पेज नंबर 468। संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। परिभाषा। एक वाक्य प्रवाह में उच्चारित दो समीपस्थ ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे प्रधान धन अध्यापक प्रधानाध्यापक, इसमें प्रधान की अंतिम ध्वनि न धन और अध्यापक की प्रथम ध्वनि अ का उच्चारण यदि एक वाक्य प्रवाह में किया जाए तो ये दोनों ध्वनियाँ विकृत होकर न धन अ न हो जाती है, यथा प्रधानाध्यापक। समास तथा संधि। अंतर। पहला, समास में शब्दों या पदों का योग होता है जबकि संधि में ध्वनियों का योग होता है। पेज नंबर 469। दूसरा, समास में ध्वनि विकार तभी होता है जब समासिक पद में संधि की स्थिति हो, अन्यथा नहीं। संधि में ध्वनि विकार आवश्यक है। समानता। पहला, दोनों शब्दों को संक्षिप्त करने में सहायक है। दूसरा, दोनों कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट करने के समास शैली निर्माण में सहायक है। तीसरा, दोनों नवीन शब्द सृजन में सहायक है। संधि के भेद। संधि के तीन भेद है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। एक वाक्य प्रवाह में उच्चारित दो समीपस्थ स्वर ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकास को स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, विद्याधनालय, विद्यालय। स्वर संधि के पांच भेद हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, पांचवा आदि। पहला दीर्घ स्वर संधि। जब दो समान ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं और दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे शिवधनालय, विद्याधनार्थी, विद्यार्थी, कविधनेन्द्र, कविंद्र। दूसरा गुण स्वर संधि। जब अ अथवा आ के आगे छोटी अथवा बड़ी आने पर दोनों मिलकर ए, छोटा अथवा बड़ा ऊ के आने पर दोनों मिलकर ओ और री के आने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं तो गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे राजधन ईश, राजेश, महाधन इंद्र, महेंद्र, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, राजधन ऋषि, राजर्षि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। जब अ अथवा आग के आगे ए अथवा आई आने पर दोनों मिलकर आई और ओ तथा औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, वह वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। जैसे कक धन एकक, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, परम धन औसत, परमौसध। चौथा यण स्वर संधि। जब छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर छोटी बड़ी के स्थान पर या छोटाऊ बड़ाऊ के स्थान पर री के स्थान पर र हो जाता है तो वह यण स्वर संधि कहलाती है। जैसे यदि धन, अपि, यद्यपि, प्रतिधन, उत्तर, प्रत्युत्तर, पितृधनालय, पित्रालय, इति धनादि इत्यादि। पांचवा आदि स्वर संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है, वह आयादी संधि कहलाती है। जैसे निधनन, नयन, नई धन, इक, नायक, नवधन का, नाविक, पौधन का, पावक। दूसरा व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन या एक स्वर एक व्यंजन का आपसी मेल होता है व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। पहला, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के आगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या लव अथवा कोई स्वर हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिग्धन, दा, दिग्दाह, अच धन, अंत, अजंत, सट धन, आनंद, सडानन, सतधन गुण, सद्गुण। दूसरा, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे न या म वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वाकधन में वाग में, जगतधन ना, जगन्नाथ, सतधन मति, सन्मति, सटधन मास, सन्मास, सतधन नारी, सन्नारी। दूसरा, जब छह के पहले कोई स्वर हो तो छह के स्थान पर च आधा च छ हो जाता है। जैसे अनाधन, छादन, अनाच्छादन। चौथा है, जब त या द के आगे श हो तो त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है तथा त या द के आगे ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत्तधन श्वास, उच्छ्वास, सत्यधन शास्त्र, सच छास्त्र, उत्तधन हार, उद्धार, तत्धनित, तद्वित। पांचवा, जब त के आगे कोई स्वर ग, घ, द, ध, भ, ब, भ, य, र, व हो तो त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे जगत धनी, जगदीश, सतधन आचार, सदाचार, सतधन धर्म, सद्धर्म, उत्तधन गम, उद्गम। छठा, जब त या द के आगे च या छ हो तो त या द के स्थान पर च, ज या झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, ड या ठ हो तो ड, ल हो तो आधा ल हो जाता है। उत्तधन चारण, उच्चारण, सतधन जन, सज्जन। सातवां, जब म के आगे किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो म उस वर्ग के पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन देश, संदेश, समधन पूर्ण, संपूर्ण। आठवां, जब म के आगे य, र, ल, व तीनों श, ह में से कोई वर्ण वो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन योग, संयोग, समधन रक्षण, संरक्षण, समधन लाभ, संलाप, अमधन सी, अंशी, समधन से, संशय, समधन हार, संहार। नवा, जब री, र, षटकोण का स के आगे न हो
हो और इनके बीच में कोई स्वर का वर्ग अनुस्वार या व अथवा ह हो तो न के स्थान पर अड़ा हो जाता है। जैसे धन ऋण, भूस धनन भूषण, रामाय धन रामायण, राव धन रावण। 10वां, जब सड़क वाले स के पूर्व आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो स के स्थान पर षटकोण का स हो जाता है। जैसे अभिधन से एक अभिषेक, विषेधन सा विशेष। तीसरा, विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ एक स्वर या एक व्यंजन का परिवर्तन सहित आपसी मेल होता है विसर्ग संधि कहलाती है। पेज नंबर 470। विसर्ग संधि के निम्नलिखित प्रमुख नियम है। पहले, जब विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातःधन काल प्रातः काल, अंतर्धन करण अंतःकरण, अधःधन पतन अधःपतन। दूसरा, जब विसर्ग के पूर्व अ या आ हो तो आगे क ख हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे भाधन कर भास्कर, नमोधनकार नमस्कार। जब विसर्ग के पूर्व छोटी या छोटा हो आगे क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण का स हो जाता है। निधन पाप निष्पाप, धूधन कर्म दुष्कर्म। जब किसी चौथा है, जब विसर्ग के पूर्व बड़ी या छोटा हो तो आगे र हो तो विसर्ग का लोप होकर पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रो नीरव, निधन रोग निरोग। पांचवा, जब विसर्ग के पूर्व आ और आगे आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन अतएव। छठा, जब विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श ट या ठ हो तो षटकोण का स, त थ हो तो सड़क का स हो जाता है। जैसे निधन छल निश्चल, धनुधन टंकार धनुष टंकार, निधन तार निस्तार। सातवां, जब विसर्ग के आगे तीनों स हो तो या तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहते हैं, विसर्ग के स्थान पर क्रम से तीनों स हो जाता है। जैसे निधनसार निस्सार या निस्सार। आठवां, जब विसर्ग के पूर्व हो आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह हो तो अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे सरह धन ज सरोज, मन धनहर मनोहर। नौवां, जब विसर्ग के पूर्व कोई ह्रस्व स्वर हो आगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन, निधन आकार निराकार, अंतर्धनगत अंतर्गत। संधि का टॉपिक समाप्त।